गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे बिहार करंट अफेयर्स 2025, जो कि सितंबर 2024 से अगस्त 2025 तक का महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंपाइलेशन है। इससे पूर्व के वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाकर के आप उन वीडियो को अवश्य देख लें। याद रखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पद्म पुरस्कार की चर्चा किया गया है। सूची 2 में संबंधित क्षेत्र से उनका जुड़ाव बताया है। तो पहला का उत्तर है ऑप्शन बी, भीम सिंह थावेरा, जो भोजपुर के रहने वाले हैं। इनका संबंध है सामाजिक कार्य से। किशोर कुणाल, ये रहने वाले थे मुजफ्फरपुर के। इनका संबंध है सिविल सेवा से। सुशील कुमार मोदी, इनका संबंध है सार्वजनिक मामले से। निर्मला देवी, जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी, इनका संबंध है कला से। और विजय नित्यानंद सुरवीर, जो जमुई के रहने वाले हैं, इनका संबंध है अध्यात्मवाद से। यहाँ पर बता दूं कि विजय नित्यानंद सुरवीर जी जो हैं, अध्यात्म से तो है ही, लेकिन किस धर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए हैं, याद रखना है। इस कारण से इन्हें पद्मश्री दिया गया है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ बताना चाह रहा हूँ, ये थर्ड सी पर है कि सार्वजनिक मामले में मिला है सुशील कुमार मोदी। तो ये मूल रूप से तो थे राजनीति से जुड़े हुए, ये आरएसएस के मेंबर थे और बाद में ये बीजेपी से जुड़े। तो मूल रूप से ये पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे। इन्हें जो पुरस्कार मिला है वो पद्म भूषण मिला है, याद रखना है, मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर जो दिया गया है भीम सिंह थावेरा, है ना, थावेरा के जगह पर कहीं कहीं आपको भावेश मिलेगा, या यूँ कहें तो मूल रूप से इनका नाम भावेश मिलेगा, भीम सिंह भावेश। तो इन्हें जो मिला है वो पद्मश्री मिला है, अवार्ड सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, तो याद रखना है। साथ ही साथ बता दूं कि किशोर कुणाल जो सिविल सेवा से जुड़े हुए थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद ये भगवान महावीर संस्थान से जुड़ गए थे। तो इन्हें जो अवार्ड मिला है वो पद्मश्री मिला है, जो कि इनके मृत्यु उपरांत दिया गया। और अंत में निर्मला देवी जी के बारे में बता दूं, जो कि मुजफ्फरपुर से जुड़ी हुई हैं। इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। और जो यहाँ पर बताया गया है कला के क्षेत्र में, तो किस प्रकार का कला, तो सूजनी कढ़ाई, है ना। तो इस कलाकृति के क्षेत्र में, यानी कि सूजनी कढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए, या तो यूँ कहे ये विलुप्त हो रहा था, इस कला को इन्होंने पुनर्जीवित किया। और सूजनी कढ़ाई क्या होता है, तो सूती कपड़ों पर एक तरह से सुई धागे से आकृति को उकेरा जाता है, यही है सूजनी कढ़ाई का मुख्य पॉइंट। एक और महत्वपूर्ण बता दूं, यहाँ पर प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है, सूजनी कढ़ाई से ही इसे जीआई टैग मिला है ना, इसे भी याद रखना है। और जीआई टैग कब दिया गया था, तो ये 2008 में दिया गया था सूजनी कढ़ाई को जीआई टैग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, दरभंगा में बनने वाली बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कुल कितने करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है। 2 का उत्तर है ऑप्शन ए, 1264 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान किया गया है एम्स के लिए। प्रश्न है, भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाली जिला क्रमशः कौन है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कैमूर है, फिर जमुई है, उसके बाद मुंगेर है। प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जिसे जीएसआई कहते हैं ने कटासकारा झिलुआ क्षेत्र में तांबा, जस्ता और सीसा की मौजूदगी की पुष्टि की है। यह क्षेत्र बिहार के किस जिला में है। उत्तर है बांका। नेक्स्ट है, जल जीवन हरियाली अभियान को बिहार के समाज के हर वर्ग के लिए ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा प्रायोजित है। इस अभियान की शुरुआत कब की गई थी। 5 का उत्तर है सी, 2 अक्टूबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी, जल जीवन हरियाली अभियान, याद रखना है। प्रश्न है, मगही भाषा में बनी फिल्म, है ना, ब्लैंक स्पेस है, को संघई फिल्म फेस्टिवल में 2 पुरस्कार बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर मिले हैं। तो नाम बताना है फिल्म का, क्या होगा। 6 का उत्तर है ऑप्शन ए, स्वाहा, है ना, याद रखना है। ये किस भाषा में बनी है, तो मगही भाषा में। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले बिहार के पहले गेंदबाज कौन बने हैं। इसका उत्तर है सुमन कुमार, जो कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं। प्रश्न है, राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले और 9 नवंबर 1989 को अयोध्या में राम मंदिर की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल जी का निधन हो गया। वे बिहार के किस जिला से संबंध या रखते हैं। 8 का उत्तर है ऑप्शन ए, ये सुपौल के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है,
वर्तमान में हर घर नल जल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर पानी दिया जाता है? 9 का उत्तर है ऑप्शन बी 70 लीटर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। याद रखें, सूची 1 में महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि दिया गया और सूची 2 में जिला का नाम दिया गया है। इसका उत्तर ऑप्शन सी सही होगा। नकटी जो है वो कहाँ है? तो जमुई में है। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है, ये जमुई जिला में पड़ता है। दूसरा है कि सुरसर झील कहाँ है? तो ये सुपौल में है। करहिया झील कहाँ है? तो कैमूर में है। और मनिहारी वेटलैंड कहाँ है? कटिहार में है। इन सभी नामों को एक बार पॉज करके आप अवश्य देख लें या हो सके तो किसी पेज पर लिख लें। अगला प्रश्न है, पटना आरा सासाराम 4 लेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर निर्माण को केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की है। इस सड़क की कुल लंबाई कितनी है? तो 11 का उत्तर है 120.10 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गेहूं बनवा नदी राज्य की गाद सफाई की जाने वाली पहली नदी बन गई है। यह नदी बिहार के किस जिले में प्रवाहित होती है? 12 का उत्तर है ऑप्शन सी कैमूर में। नाम याद रखना है नदी का, गेहूं बनवा नदी। प्रश्न है, बिहार में बिहटा हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए निम्न में किस कंपनी को चुना गया है? इसका उत्तर है JSC सिम। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने 7वें वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों व पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2025 से 53% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया है, ये बताना है। 14 का उत्तर है ऑप्शन सी 55% किया है। प्रश्न है कि CAG द्वारा जारी हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हमें यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करना है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार की विकास दर कितना रहा? तो 14.47% रहा। यह राष्ट्रीय औसत से 4.5% अधिक था। तो इस प्रकार से ये दोनों कथन जो है वो सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का नया कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सचिन चतुर्वेदी को। नेक्स्ट है, वैशाली में ड्रोन निर्माण के लिए करीब 20.5 करोड़ की लागत से यूनिट प्रस्तावित की गई है। यह यूनिट कहाँ प्रस्तावित है? इसका उत्तर है गोरोल में, है ना। वैशाली में तो है, लेकिन वैशाली के किस क्षेत्र में है? तो गोरोल। प्रश्न है, महिला संवाद कार्यक्रम 2025 का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। यह कार्यक्रम कब से कब तक चलाया गया? 18 का उत्तर है ऑप्शन ए 18 अप्रैल से 16 जून के बीच में महिला संवाद कार्यक्रम था इनका। मुख्य रूप से ये था चुनाव का प्रचार का कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महाविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर किया जाएगा? 19 का उत्तर है ऑप्शन ए डुमराव में किया जाएगा। प्रश्न है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के बारे में असत्य कथन की चयन करें। तो इनमें से असत्य कथन ऑप्शन डी को बोला गया है। बाकी बात, गाँवों को शहर से जोड़ने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए ये पहल है। फिर है, इस योजना के तहत 2025-26 में 649 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा, ये भी सत्य है। अगला है कि पूर्वी चंपारण में सबसे ज़्यादा पुलों की मंजूरी मिली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे भी याद रखना है आपको। पश्चिमी चंपारण दे देगा, वहाँ गलती नहीं करना, ये पूर्वी चंपारण की चर्चा हो रही है। तो इस तरह से ABC तो मूल रूप से सत्य है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है। देखिए यहाँ पर जो दिया गया है राशि 3000 करोड़ रुपये, हालांकि इस तरह का राशि की चर्चा एग्जामिनेशन में नहीं किया जाएगा। तो बता दूं कि ये नियरेस्ट 3000 करोड़ तो है। अब इसमें डेटा अगर पूछ दे, एक बार पूछ दिया था, बहुत ही नज़दीकी डेटा पूछ दिया था। अगर उस तरह से क्वेश्चन फॉर्मेट करे तो बता देता हूँ, इसका जो राशि है 2977.12 करोड़ रुपये, यानी 2977 करोड़ और 12 लाख रुपये है इन पुलों की निर्माण की कुल बजट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राष्ट्रीय नदी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में 2220 डॉल्फिन पाए गए हैं और डॉल्फिन गणना के मामले में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, दूसरा स्थान है। कमेंट बॉक्स में लिखें पहले स्थान पर कौन सा राज्य है भारत में। पिछले करंट अफेयर्स का MCQ किए होंगे तो आपको जानकारी होगी, अगर नहीं है तो कृपया पिछला MCQ आप अवश्य देख लें। प्रश्न है कि वर्ष 2025-26 में केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में बिहार को 1.43 लाख करोड़ रुपया मिला। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में कितना रुपया अधिक है? 22 का उत्तर है ऑप्शन ए 13,634 करोड़ रुपया अधिक है।
प्रश्न है, भारत का पहला रेलवे स्टेशन जहां यात्रियों की सहायता के लिए एआई आधारित रोबोट परी तैनात किया गया है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए पटना जंक्शन, है ना। परी रोबोट का नाम है, याद रखना है, ये पटना जंक्शन में तैनात किया गया है। प्रश्न है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के पश्चिम चंपारण जिले से प्रगति यात्रा की शुरुआत कब से किया है। 24 का उत्तर है ऑप्शन ए 23 दिसंबर 2024। तो प्रगति यात्रा के बारे में ऐसा भी पूछ सकता है कि ये किस जिले से शुरू किया गया है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण से, ना। डेट की उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, जिला पूछ सकता है। प्रश्न है, बिहार के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थलों की सूची में शामिल करने के बाद बिहार में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं। 25 का उत्तर है ऑप्शन सी 3 रामसर स्थल हो गए हैं कुल बिहार में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार राज्य में प्रमुख पद एवं नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूची को मिलान करें। 26 का उत्तर है ऑप्शन सी, जिसमें से मुख्य सचिव जो है यहाँ पर पद दिया गया है और यहाँ पर नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो मुख्य सचिव कौन बने हैं, प्रत्यय अमृत बने हैं। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये बने हैं गुलाम रसूल बलियावी। फिर है कि बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो अनंत मनोहर बदर हैं। और अति पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बनाया गया है नवीन कुमार आर्य को। एक बार आप इसे पॉज करके अवश्य देख लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, चर्चा में रही बिहार की बेटी माही श्वेतराज किस खेल से है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी, तैराकी से है माही श्वेतराज का संबंध। प्रश्न है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है। अब तक कुल कितने बिहारी को भारत रत्न मिल चुका है। 28 का उत्तर है ऑप्शन बी, 5। प्रश्न है, पर्वतारोही लक्ष्मी झा को मलेशिया की सबसे ऊंची माउंट किनाबालू पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बनी है। यह बिहार के किस जिले से संबंध रखती है। 29 का उत्तर है ऑप्शन सी, ये सहरसा की रहने वाली है ना। एक नाम आपको याद रखना है मलेशिया, दूसरा है सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट किनाबालू, इसे भी आपको याद रखना है। नाम को तो आपको याद रखना ही रखना है कि वो लक्ष्मी झा थी। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए एक तरह से 4 फैक्ट बन के आ रहा है, कहीं से भी प्रश्न फॉर्मेट कर सकता है। क्योंकि ये भारत की पहली महिला बनी है, इस कारण से ये प्रश्न जो ऐसे होते हैं वो महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगला प्रश्न है कि 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान से निकाली गई कुल 13 विभागों की झांकियों से संबंध में सत्य कथन का चयन करें। कूट की सहायता से यहाँ पर सत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें से बोला गया है कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। जैसे प्रथम पुरस्कार बिहार शिक्षा परियोजना परिषद को मिला है, ये मूल रूप से सत्य है। द्वितीय पुरस्कार जो मिला है वो जीविका दीदी को दिया गया है, ये भी सत्य है। और तृतीय पुरस्कार जो है बिहार अग्निशमन सेवा को प्रदान किया गया है, ये भी मूल रूप से सत्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, बिहार में अवस्थित कहाँ के रेल इंजन कारखाना से बनने वाले रेल इंजन को गिनी निर्यात किया जाएगा। तो याद रखना है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मढ़ौरा। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा अपनाए गए चौथे कृषि रोड मैप की समय अवधि क्या है। 32 का उत्तर है ऑप्शन सी, 2023 से 2028 के बीच में। प्रश्न है, पूर्वी भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य में प्रस्तावित है। इसका उत्तर है अपना प्यारा बिहार। प्रश्न है, हाल ही में गया शहर का नाम बदलकर गयाजी कर दिया गया है। किसी भी शहर, गांव या मोहल्ला का नाम बदलने के लिए किस मंत्रालय के पास प्रस्ताव भेजा जाता है। 34 का उत्तर है ऑप्शन ए, गृह मंत्रालय। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत का पहला बीज जीन बैंक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खुला है। 35 का उत्तर है ऑप्शन डी, ये बिहार में खुला है। भारत का पहला है, याद रखना है, बीज जीन बैंक। प्रश्न है, बिहार के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत भारत रेलवे स्टेशन के अंतर्गत शामिल किया गया है। 36 का उत्तर है ऑप्शन सी, 2 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है अमृत भारत रेलवे स्टेशन के रूप में। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सत्य है कि मौसम बिहार एप्लीकेशन का संबंधित क्षेत्र किससे है, तो योजना एवं विकास विभाग से। BEFIQR एप्लीकेशन का संबंध है जल संसाधन विभाग से। फिलो पोर्टल का संबंध है शिक्षा विभाग से और वंडर एप्लीकेशन का संबंध है स्वास्थ्य विभाग से। मौसम से लोग क्या समझेगा कि जल संसाधन विभाग, ये गलती मत कीजिएगा, है ना। ये होगा योजना एवं विकास विभाग से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है बिहार में बेरोजगारी दर 2023-24 में कितना प्रतिशत रहा है? 38 का उत्तर है ऑप्शन ए 3%। याद रखना है, सरकारी आंकड़ा है, इसे तो आपको जानना ही पड़ेगा और उसी पर ही टिक लगाना पड़ेगा। 30% रहेगा, कहीं गलती से आप अपने जज्बात पे काबू ना रखते हुए उस पर टिक मत लगा दीजिएगा, है ना। 3% होगा, चाहे भारत और बिहार की बेरोजगारी दर 30% ही क्यों ना हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार से नवनिर्वाचित कुल 5 महिला सांसदों में निम्न में कौन शामिल नहीं है? तो 39 का उत्तर है ऑप्शन बी, है ना, लेसी सिंह, ये शामिल नहीं है। बाकी बात विजय लक्ष्मी देवी, वीणा देवी, सांवी चौधरी, ये सभी लोकसभा से निर्वाचित हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें या चयन करें। यहाँ पर कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो 40 का उत्तर बोला गया है ऑप्शन सी सत्य है, जिसमें से 1, 2, 3, 4 चारों सत्य है कि 7 निश्चय योजना 2 की अवधि 2020 से 2025 तक है, ये मूल रूप से सत्य है। फिर है 12वीं पास अविवाहित महिला को 25,000 रुपये और स्नातक पास महिला को 50,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा, ये भी मूल रूप से सत्य है। तीसरा है कि ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में सेंटर फॉर एक्सेलेंस की स्थापना किया जाएगा, ये सही कथन है। और फिर हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार हेतु बाल हृदय योजना की शुरुआत किया गया है, ये भी मूल रूप से सत्य है ना। तो ये था आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय 2 योजना के संबंध में महत्वपूर्ण पॉइंट, इसे आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों का क्रम है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए किशनगंज है सर्वाधिक वर्षा वाले, उसके बाद अररिया का स्थान आता है, उसके बाद पूर्णिया का स्थान आता है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? 42 का उत्तर है ऑप्शन ए पटना जू, है ना। ये भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र है, याद रखना है इसे भी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगला प्रश्न है बिहार सरकार ने पटना के अलावा 4 शहरों में मेट्रो रेल चलाने की प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है, निम्न 4 शहरों में कौन शामिल नहीं है? 43 का उत्तर है ऑप्शन डी नालंदा शामिल नहीं है ना। बाकी बात मुजफ्फरपुर है, गया है, भागलपुर है और पटना तो है ही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिहार में गया जी जिले के विष्णुपद मंदिर तथा गया जी के महाबोधि मंदिर को किस मंदिर के तर्ज पर भव्य कॉरिडोर बनाने की घोषणा किया गया है? 44 का उत्तर है ऑप्शन ए काशी विश्वनाथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिहार पुलिस के 2 पुलिस अधिकारियों को विभाग में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक देने की घोषणा की है। 45 का उत्तर है ऑप्शन बी संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि अडानी समूह ने बिहार के किस जिले में बार्सलीगंज में सीमेंट फैक्ट्री लगाने की घोषणा की है? 46 का उत्तर है ऑप्शन ए नवादा। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है? तो ये तो अपना बिहार है, याद रखना है। प्रश्न है बिहार सरकार द्वारा किस कक्षा स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य करने की घोषणा की है? 48 का उत्तर है ऑप्शन बी कक्षा 6 से 8 तक। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जन्म पंजीकरण में लगातार पिछड़ रहा है? तो ये भी बिहार होगा, याद रखना है। बिहार जातीय गणना रिपोर्ट 2023 के बारे में संबंधित कॉलम को मिलान करें। यहाँ पर कॉलम 1 में धर्म है और कॉलम 2 में प्रतिशत है। इसका उत्तर ऑप्शन सी सत्य है। ए का संबंध हिंदू धर्म से बताया गया है कि 81.99% बताया गया है जाति है हिंदू धर्म से। फिर मुस्लिम धर्म के बारे में बोला गया है 17.7% है। ईसाई धर्म के बारे में चर्चा की गई है कि 0.00096 है ना परसेंटेज। फिर है जैन धर्म जो कि है 0.05%। तो इन सभी परसेंटेज को आपको याद रखना है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे महत्वपूर्ण MCQ जो कि बिहार से था उसकी चर्चा किए हैं। साथ ही साथ इनमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट थे एडिशनल जहाँ पर जोड़ने की आवश्यकता थी वहाँ पे जोड़ने का कार्य किए हैं। आपसे गुजारिश है कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करें
और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाले नए एजुकेशनल वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन रूप में मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।